श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। 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 तब अक्रूर जी हस्तिनापुर की ओर रथ पे सवार होकर रवाना होते हैं। हस्तिनापुर पहुंच जाते हैं, सबसे मिलते हैं। धृतराष्ट्र से मिलते हैं, विदुर जी से मिलते हैं, पांडवों से मिलते हैं, दुर्योधन आदि से मिलते हैं, भीष्म पितामह से मिलते हैं, सब से मिलते हैं। तो सब एक दूसरे से गले मिलते हैं। कोई अपनी बहन कुंता से भी मिलते हैं अक्रूर, और गुप्त रूप से यानी कि हालचाल लेना शुरू करते हैं आस पड़ोस के लोगों से, प्रजाजन से। तो वो जब हाल समाचार लेना शुरू करते हैं तो पता चलता है कि पांडव जो है बहुत दुखी हैं। लोग बताते हैं कि पांडव को कई बार मार डालने का पूरा प्रयास किया है ये धृतराष्ट्र ने, और भीष्म पितामह भी कुछ नहीं बोले। तो समय निकाल करके बहुत दिनों तक रुक गए। तब अपनी बहन कुंता से मिले अक्रूर जी। तब वो रोने लगी फपक फपक के, बोले भैया हम बड़े संकट में हैं। ये लोग हमारे पुत्र पांडु के मर जाने के बाद ये हम इनके आँख में तिनके की भात, जैसे आँख में तिनका चला जाए तो उसको निकाल के फेंक दे, ऐसे ही इनको हम सुहा रहे। हमारे पुत्रों को कई बार मार डालने का प्रयास किया है, लेकिन भगवान, मैं जानती हूँ कि यदुवंश में कृष्ण जो है भगवान का रूप लेकर जन्मे, उन्होंने बचाया। आप मुझे बचा लो, हमारे पुत्रों को बचा लो। मैं बहुत दुखी हूँ, यहाँ से मुझे कहीं जाने भी नहीं दिया जाता है कि मैं हालचाल कैसे लूँ कैसे दूँ। तब क्रूर दुखी हो जाते हैं। पांडव से मिलते हैं, उनको सांत्वना देते हैं। युधिष्ठिर से मिलते हैं, बोले चिंता नहीं करो, भगवान योगेश्वर आप सबके साथ हैं। उन्होंने ही हमें यहाँ भेजा है कि जा कर के सब उनका समाचार लेके आओ कि भगवान को लग रहा है कि आप लोग दुखी हो। तो बहुत दिनों रख कर के धीरज देते हैं कि तुम्हारी विजय होगी, तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ राज्य मिलेगा, तुम चिंता नहीं करो। तब यहाँ से हस्तिनापुर से विदाई लेते हैं कि मैं मथुरा जा रहा हूँ। तो धृतराष्ट्र अपना राज दरबार लगा के बैठा हुआ था, वहाँ सबके सामने देते हैं कि तुम्हारी विजय होगी, तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ राज्य मिलेगा, तुम चिंता नहीं करो। तब यहाँ से हस्तिनापुर से विदाई लेते हैं कि मैं मथुरा जा रहा हूँ। तो धृतराष्ट्र अपना राज दरबार लगा के बैठा हुआ था, वहाँ सबके सामने जा कर के अक्रूर जी बोलना शुरू करते हैं कि महाराज आपको यूं में ही राज्य मिल गया है, राज मिला है, संपत्ति मिली है, सत्ता मिला है। तो जब सत्ता और संपत्ति मिलती, राज मिलता है, तो एक नज़र समभाव से प्रजा का पालन करना चाहिए। किसी के साथ पक्षपात न हो, ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए। आप के यश कीर्ति में कलंक लगेगा, और आपको सोच समझ करके न्याय हित कार्य करना चाहिए। और सुनने में आया है कि आप पांडवों के साथ जो है पक्षपात कर रहे हैं, उनको दुख दे रहे हैं। ये इसमें आपके यश कीर्ति में कलंक लग रहा है, आप सावधान हो जाइए। सारे प्रजाजनों के सामने जब धृतराष्ट्र बात सुनता है तो बड़ी मीठी चुपड़ी बातों से कहना शुरू करता है कि मैंने सुना है कि भगवान श्री कृष्ण यदुवंश में भगवान का रूप लेकर के जन्मे हुए हैं। जो कुछ होता है उन्हीं के आज्ञा से होता है, बिना उनके मर्जी का पत्ता नहीं हिलता है। तो आप भी जानते, मैं भी जानता हूँ। और जब उनकी जो मर्जी के खिलाफ मैं कैसे कुछ कर सकता हूँ। हे अक्रूर, मैं पुत्र मोह में बंधा हुआ हूँ। किसको अपने पुत्रों की माया नहीं होती है, उसी पुत्र मोह में बंध करके मैं जो कुछ कर रहा हूँ, हमें होश नहीं कि अच्छा कर रहा हूँ बुरा कर रहा हूँ। कहना वो चाह रहा है इन कपट भरे वाक्यों में कि इसमें कुछ फेर बदल मैं नहीं कर सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। तो वहाँ से प्रणाम करके उनको
और फिर पांडवों से मिलते हैं, कुंती अपने बहन से मिलते हैं, बोले तुम चिंता नहीं करो, भगवान तुरंत यहाँ अब हाजिर होंगे तुम लोगों की सहायता करने के लिए, मैं जा रहा हूँ। इतना कह कर के वो भगवान कृष्ण के पास पहुँचते हैं, सारी गाथा उनको सुनाते हैं। अब यहाँ से 10वां स्कंद शुरू होगा। मेरे मित्र मेरे साथ बने रहिए, तब तक के लिए जय श्री राम।